कभी ऐसा हुआ है कि लफ्ज़ कम पड़ गए हों मगर मगर बात सीधे दिल तक पहुंच गई हो? मुझे एक वाकया याद आता है महात्मा गांधी का। उनके एक दोस्त थे, अजीज दोस्त। किसी बात पर उनसे बहुत बहुत नाराज थे। तो गांधी जी जब उनसे मिले, घंटों तक वो बस खामोश बैठे रहे, कुछ कहा नहीं, बस अपने दोस्त के गुस्से को, उनकी तकलीफ को महसूस करते रहे। और जानते हैं क्या हुआ? कहते हैं आखिर में गांधी जी की वो गहरी खामोशी थी ना, उसी ने दोस्त के दिल पर ऐसा असर किया कि सारा गुस्सा मतलब पिघल गया, वो गले लग गए। ये वाकया ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि बात करना, संवाद, वो सिर्फ जुबान से नहीं होता है ना, कभी कभी बल्कि शायद अक्सर खामोशी वो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है, ज्यादा गहरा असर छोड़ती है। बिल्कुल। और आज हम इसी अनदेखी मगर बेहद ताकतवर चीज पर बात करने वाले हैं, रिश्तों में साइलेंस, मतलब खामोशी या मौन की अहमियत। हमारे पास आज कुछ ऐसे लेख और दस्तावेज हैं जो इसी बात को देखते हैं कि कैसे मौन सिर्फ एक खालीपन नहीं है बल्कि बातचीत का, रिश्ते निभाने का एक बहुत असरदार जरिया बन सकता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी समझने की कि ये जो खामोशी है, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कैसे रिश्तों में गहराई ला सकती है। वो जो अकेलेपन का एहसास होता है ना कभी-कभी, उसे कम कर सकती है और लोगों के बीच एक समझ का एक मजबूत पुल बना सकती है। हम इन स्रोतों में जो किस्से हैं, तजुर्बे हैं और कुछ रिसर्च के नतीजे भी हैं, उनकी मदद से इस पहलू को थोड़ा और समझेंगे। इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल आया, क्या हम अपने रिश्तों में खामोशी की इस छुपी हुई ताकत को पहचाने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? चलिए इसी सवाल के साथ आज की इस गुफ्तगू में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये साइलेंस, ये खामोशी आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ शब्दों का ना होना है या कुछ और? सिर्फ आवाज का बंद हो जाना नहीं है। इसे आप एक एक्टिव स्टेट, एक सक्रिय अवस्था की तरह देख सकती हैं। ये वो वक्फा है, वो ठहराव जहां हम अपने अंदर जो जज्बात उठ रहे हैं उन्हें महसूस कर सकते हैं, किसी बात पर गहराई से सोच सकते हैं और शायद सबसे अहम बात, अपने साथी के दिल की उन बातों को सुनने की कोशिश कर सकते हैं जो शायद जुबान पर नहीं आ पाती। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि ये दिमाग को सुकून पहुंचाता है और रिश्तों में हमदर्दी, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, हाँ। उसे बढ़ाता है। ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये जज्बात को महसूस करने और समझने का एक स्टेज है, एक मंच है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि चुप रहना सिर्फ रिएक्शन ना देना नहीं है, बल्कि ये एक तरह की अंदरूनी एक्टिविटी है। बिल्कुल, ये अंदरूनी तौर पर ध्यान देने की एक प्रक्रिया है। और स्रोत से एक बड़ा दिलचस्प वाकया सामने आता है, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी का जिक्र मिलता है कि एक बार उनकी अपनी पत्नी सुधा जी, उनके साथ किसी बात पर काफी लंबी बहस हो गई। बहस के बाद माहौल में ज़ाहिर तनाव था, तो मूर्ति जी ने उस वक्त खामोशी अपना ली। वो चुपचाप बैठ गए और अपने गुस्से या अपनी सफाई पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपनी पत्नी के नजरिए को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगे। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये हुआ कि वो खामोशी सिर्फ उस बहस की गर्मी को ठंडा करने में ही कामयाब नहीं हुई, बल्कि उसने उनके बीच की जो समझ थी ना, उसको और गहरा किया। तो इस वाक़े से ये बात साफ होती है कि खामोशी वो समझ बनाने का एक एक्टिव एफर्ट, एक सक्रिय प्रयास हो सकती है। ये हमें मौका देती है कि हम अपनी भावनाओं के शोर से थोड़ा बाहर निकलें और दूसरे की अनकही तकलीफ या उनके नज़रिए को महसूस करें। स्रोत में एक और मिसाल दी गई है, जैसे अगर कोई दोस्त बहुत दुखी है तो कई बार उसे लंबी चौड़ी सलाह देने या दिलासा देने वाले शब्द कहने से ज़्यादा असरदार होता है कि आप बस खामोशी से उसके पास बैठ जाएं, शायद उसका हाथ थाम लें। आपकी वो खामोश मौजूदगी वो अपने आप में गहरा सहारा, एक तसल्ली बन सकती है। ये दिखाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिना कुछ कहे। ये बात तो हाँ, ये सोचने वाली है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इस तरह की खामोशी से आखिर होता क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं? स्रोत कुछ कमाल के फायदों की तरफ इशारा करते हैं। पहला तो यही, जैसा मूर्ति जी के किस्से में हुआ,
कि ये गर्मा गर्म बहस को ठंडा करने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल। और जब बहस का शोर थोड़ा थमता है तो हमें सोचने का, सिचुएशन को ठंडे दिमाग से देखने का वक्त मिलता है ना। ये हमें जल्दबाजी में कुछ कह देने या कर गुजरने से रोकता है जिससे बाद में पछताना पड़े। स्रोत बताते हैं कि खामोशी हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करती है जो सोचने, समझने और विश्लेषण करने का काम करता है, ना कि सिर्फ वो हिस्सा जो जज्बाती तौर पर रिएक्ट करता है। और शायद इसीलिए इससे हमदर्दी भी बढ़ती है। जब हम चुप रहकर दूसरे को सुनते हैं या बस उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, तो हम अपनी रिएक्शन से हटकर उनके एहसास को जगह देते हैं। एकदम सही कहा। जब हम बोल नहीं रहे होते तो हमारा ध्यान सामने वाले के हाव भाव पर, उसकी आंखों पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा जाता है। हम उन सिग्नल्स को पकड़ पाते हैं जो शब्दों में जाहिर नहीं हो पाते। इससे उनके नजरिए को, उनकी तकलीफ या उनकी खुशी को ज्यादा गहराई से समझना मुमकिन होता है। और आखिरकार ये रिश्ते में एक खास तरह का सुकून लाती है। वो पल जब आप किसी के साथ बिना कुछ कहे भी पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो खामोशी जिसमें कोई बोझ नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक साथ होने का एहसास है। स्रोत इसे कंफर्टेबल साइलेंस कहते हैं। ये अकेलेपन के एहसास को मिटाती है और एक गहरे अनकहे जुड़ाव को मजबूत करती है। स्रोत में किरण बेदी जी का भी एक तजुर्बा बताया गया है। उन्होंने बताया कि जब परिवार में कभी तनाव या मुश्किल हालात होते थे तो वो अक्सर कुछ देर के लिए खामोशी अपना लेती थी। उनका मानना था कि उस खामोशी से न सिर्फ माहौल शांत होता था, बल्कि उसके बाद जब बात होती थी तो वो ज्यादा गहरी होती थी, ज्यादा मतलब वाली और सुलझी हुई होती थी। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। बात सिर्फ तनाव टालने की नहीं है, बल्कि बातचीत को बेहतर बनाने की है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ने एक रिसर्च का भी जिक्र है जिसके मुताबिक खामोशी का अभ्यास, मतलब साइलेंस प्रैक्टिस करना, तनाव के लेवल को 30% तक कम कर सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ पल चुप रहने की आदत तनाव पर इतना बड़ा असर डाल सकती है। और यही रिसर्च ये भी इशारा करती है कि ये रिश्तों में जो इमोशनल नज़दीकी होती है, इंटीमेसी जिसे कहते हैं, उसे 20% तक बढ़ा सकती है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि खामोशी हमें ज्यादा ध्यान से सुनने और महसूस करने का मौका देती है। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक और उदाहरण जो सामने आता है वो है विराट कोहली का। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने भी इस बारे में बात की है कि जब कभी उनके और उनकी पत्नी के बीच किसी मुद्दे पर राय अलग होती है तो वो बहस को बढ़ाने के बजाय एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना, थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि ये खामोशी असल में उनके रिश्ते को और करीब लाती है, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे के नजरिए को ठंडा होकर समझने का वक्त और मौका देती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जैसा इन सभी मिसालों से साफ होता है, कि ये खामोशी, ये टालमटोल या नजरअंदाज करना नहीं है। ये जानबूझकर बनाया गया एक कंस्ट्रक्टिव स्पेस है। मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ समझ बनाने का, रिश्ते को संवारने का काम हो सके। ये रिश्ते को सांस लेने की जगह देता है, जज्बात को शांत होने का मौका देता है ताकि समझ और नज़दीकी बढ़ सके। ये पैसिविटी नहीं है, ये रिश्ते को ठीक करने का एक एक्टिव तरीका है। लेकिन क्या हर तरह की खामोशी एक जैसी होती है या इसके भी अलग अलग शेड्स हैं, पहलू हैं? स्रोत बताते हैं कि खामोशी के भी कई रंग हो सकते हैं। जैसे एक है रिफ्लेक्टिव साइलेंस। ये वो खामोशी है जब हम कुछ सुनने के बाद जवाब देने से पहले सोचने के लिए, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए वक्त लेते हैं। हाँ, और ये समझदारी भरी बातचीत के लिए बहुत जरूरी है ना? जल्दबाजी में जवाब देने से तो अक्सर बात बिगड़ जाती है। हाँ। फिर एक होती है जिसे स्रोत इंटेंशनल साइलेंस कहते हैं। ये वो खामोशी है जो कभी कभी जानबूझकर अपनी नाराजगी या असहमति या दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं लोग। हालांकि स्रोत यहाँ चेतावनी देते हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सजा देने या बातचीत से बचने का तरीका बन जाए तो ये रिश्ते को फायदा पहुंचाने का बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो एक बहुत नाजुक फर्क है। और फिर आती है वो खामोशी जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, कंफर्टेबल साइलेंस। ये वो सुकून भरी चुप्पी है जब दो लोग बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहज और जुड़े हुए महसूस करते हैं। स्रोत में दलाई लामा का एक जिक्र है। वे अक्सर अपने दोस्तों या मिलने वालों के साथ बस खामोशी से बैठ जाते हैं। शब्दों का कोई लेन देन नहीं होता, बस एक शांत उपस्थिति होती है। उनका मानना है कि यह साझा खामोशी ही अपने आप में एक गहरा संवाद है और रिश्तों को मजबूती देती है। ये बहुत जरूरी बात है।
इससे पता चलता है कि खामोशी का मतलब हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस संदर्भ में है और उसके पीछे इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। एक ही तरह की चुप्पी अलग अलग सिचुएशन में बिल्कुल अलग मायने रख सकती है। दलाई लामा का उदाहरण दिखाता है कि कैसे बिना शब्दों के भी गहरा जुड़ाव और आपसी समझ कायम हो सकती है। ये बताता है कि साथ होना सिर्फ बातें करना नहीं है, साथ महसूस करना भी है। लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं? खामोशी को अपनाना क्या हमेशा आसान होता है? श्रोता कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे कभी-कभी खामोशी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर एक साथी चुप हो जाए, तो दूसरे को लग सकता है कि वो नाराज है या उसे नजरअंदाज कर रहा है या शायद उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा। बिल्कुल। और कुछ लोगों के लिए, खासकर जो लगातार बोलने या बातचीत करने के आदी हैं, उनके लिए चुप्पी बहुत अनकंफर्टेबल और सहज हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा एक और खतरा ये है कि अगर खामोशी का इस्तेमाल मुश्किल मुद्दों या असहमतियों का सामना करने से बचने के लिए किया जाए, तो वो अनसुलझे मतभेदों को, मतलब अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दे सकती है। मसले दब तो जाते हैं, पर हल नहीं होते और अंदर ही अंदर रिश्ते को खोखला करते रहते हैं। तो इन मुश्किलों से कैसे निपटा जाए? क्या इसका कोई हल बताया गया है? स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदारी भरा सुझाव देता है। अगर आप किसी बातचीत के दौरान चुप होना चाहते हैं, खासकर अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए या आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, तो अपने इरादे को सामने वाले पर जाहिर कर दें। जैसे ये कहना कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्या हम थोड़ी देर बाद या कल इस पर बात कर सकते हैं? या मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रही हूँ, मैं कुछ देर चुप रहना चाहूंगी ताकि मैं शांत हो सकूं। अच्छा, यानी अपनी खामोशी की वजह बता देना, क्लैरिटी देना। हाँ, बिल्कुल। इस तरह की स्पष्टता, क्लैरिटी सामने वाले को यकीन दिलाती है कि आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं या उनसे भाग नहीं रहे हैं, बल्कि आप सिचुएशन को ज़्यादा संजीदगी और समझदारी से संभालना चाहते हैं। ये गलतफहमी के खतरे को बहुत कम कर देता है और असल में ये पारदर्शिता रिश्ते में भरोसे को बढ़ा सकती है। ये दिखाता है कि आप रिश्ते की परवाह करते हैं और मसले को सुलझाना चाहते हैं, भले ही आपको उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए हो। ये तो बहुत बहुत काम की सलाह है। अब बात करते हैं कि इस खामोशी को, इस साइलेंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। स्रोत में साइलेंस की संस्कृति बनाने का एक बड़ा दिलचस्प विचार दिया गया है। इसका इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? साइलेंस की संस्कृति बनाने का मतलब है इसे अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों में एक नेचुरल और पॉजिटिव जगह देना। ये सिर्फ तब चुप होना नहीं है जब कोई झगड़ा हो या तनाव हो, बल्कि जानबूझकर, रेगुलरली खामोशी के पलों को अपने रिश्तों में शामिल करना है। स्रोत एक बहुत ही प्यारा और करने लायक सुझाव देता है। कोशिश करें कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने किसी बेहद करीबी इंसान के साथ, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, बच्चा हो, दोस्त हो, बस चुपचाप बैठें। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करें। शायद एक दूसरे की आंखों में देखें या बस साथ में चुपचाप बैठकर बाहर देखें। मकसद है बिना शब्दों के जुड़ना। सुनने में तो ये बहुत सुकून देने वाला लगता है, पर शायद हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में इसके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो। लेकिन इसके फायदे शायद कोशिश करने लायक हो। स्रोत में फिर से उस रिसर्च का हवाला दिया गया है जो कहता है कि इस तरह की जानबूझकर अपनाई गई साइलेंस की संस्कृति तनाव को 25% तक कम कर सकती है और इमोशनल जुड़ाव को 20% तक बढ़ा सकती है। ये छोटे छोटे पल बड़े बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ दलाई लामा का एक और शक्तिशाली उदाहरण बहुत मौजूद है, जिसका जिक्र स्रोत में मिलता है। एक बार उनका एक शिष्य किसी गहरी निजी परेशानी से गुजर रहा था। वो दलाई लामा के पास आया और अपनी तकलीफ बताने लगा। दलाई लामा ने पूरी बात सुनी और फिर घंटों तक वो बस खामोशी से उसके साथ बैठे रहे। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई समाधान नहीं सुझाया, बस अपनी शांत हमदर्द मौजूदगी का एहसास कराया। बाद में उस शिष्य ने कहा कि दलाई लामा की वो खामोश हमदर्दी ही उसके लिए उस वक्त का सबसे बड़ा सहारा बनी। ये दिखाता है कि एक्टिवली सुनना, बिना बोले सुनना कितना ताकतवर हो सकता है। कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइलेंस का इस्तेमाल सिर्फ निजी रिश्तों में ही नहीं, बल्कि और भी कई जगहों पर हो सकता है।
बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसके कई उपयोग हैं। पहला, जैसा हमने बार बार देखा, तनाव कम करने और शांति पाने के लिए। दूसरा, दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ बढ़ाने के लिए। तीसरा, रिश्तों में, चाहे वो निजी हो या प्रोफेशनल, गहरा कनेक्शन और भरोसा बनाने के लिए। प्रोफेशनल रिश्तों में ये कैसे? स्रोत में कुछ और दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि उनकी ये खासियत थी कि वो अक्सर अपने पार्टनर्स, सहकर्मियों, यहाँ तक कि अपने विरोधियों की बातें भी बहुत ध्यान से बिना टोके खामोशी से सुनते थे। उनकी ये सुनने की कला, उनकी ये खामोशी लोगों के मन में उनके प्रति एक गहरा भरोसा पैदा करती थी। लोगों को लगता था कि उनकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। और आजकल की दुनिया से भी कोई मिसाल है? हाँ, स्रोत में एलन मस्क का भी जिक्र है। बताया गया है कि वे भी मीटिंग्स में अपनी टीम की बातें, उनके आइडियाज या उनकी चिंताएं अक्सर काफी देर तक खामोशी से सुनते हैं, बिना बीच में टोके। मकसद ये होता है कि वो पूरी बात को, उसके हर पहलू को ठीक से समझ सकें, बजाय इसके कि वो तुरंत अपनी राय देने लगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सारे उदाहरण, चाहे वो गांधी हो, मूर्ति हो, दलाई लामा हो या फिर अंबानी और मस्क, ये क्या बताते हैं हमें? ये सब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि साइलेंस, खामोशी, कोई पैसिव चीज नहीं है। नहीं, ये सिर्फ खालीपन है। ये समझ बनाने, भरोसा कायम करने, ध्यान केंद्रित करने और मजबूत रिश्ते बनाने का एक एक्टिव और बेहद शक्तिशाली टूल है, औजार है। ये हमें धीमा होने, ज्यादा गौर करने और सच में एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है, चाहे वो घर पर हो या काम पर। यह हमें शब्दों के शोर से परे देखने और सुनने की काबिलियत देती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात साफ होती है कि खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है। ये अपने आप में एक भाषा है, एक पुल है जो दिलों को जोड़ सकता है। जी। ये रिश्तों को मजबूती देने, अकेलेपन के एहसास को कम करने और आपसी समझ और नजदीकी को बढ़ाने का एक अनदेखा मगर ताकतवर जरिया है। बिल्कुल। अगर हम इसके मुख्य फायदों को दोबारा याद करें तो वो हैं गहरा भावनात्मक जुड़ाव, एक दूसरे की बेहतर समझ, बढ़ी हुई सहानुभूति और हमदर्दी और मन की शांति। ये सभी चीजें किसी भी हेल्दी और मजबूत रिश्ते की बुनियाद होती हैं। तो शायद आज की इस चर्चा से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें अपने रिश्तों में खामोशी को एक दुश्मन या खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त और मददगार की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। इसे डर या असहजता का कारण ना मानकर इसे जुड़ाव, समझ और सुकून का एक जरिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों ना आज से ही अपने सबसे करीबी रिश्तों में खामोशी के छोटे छोटे सुकून भरे पल बुनने की शुरुआत की जाए। और इसी सोच के साथ एक आखिरी सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जो स्रोत के 30 दिन बाद वाले विचार से प्रेरित है। जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर, एक इरादे के साथ अपने सबसे अहम रिश्तों में रोजाना सिर्फ कुछ पल, मान लीजिए 5 या 10 मिनट, साझा खामोशी के लिए निकालें, तो 1 महीने बाद हमारे रिश्तों में ऐसी कौन सी अनकही समझ, कौन सा गहरा जुड़ाव, कौन सी नई नज़दीकी पैदा हो सकती है जिस पर हमने पहले कभी गौर ही नहीं किया था। वो कौन सी भावनाएं या ज़रूरतें हैं जो शायद सिर्फ इस खामोशी के आईने में ही हमें नजर आ सकती हैं। ये वाकई सोचने लायक सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।